नेपाल के प्रधानमंत्री कहते हैं कि असली अयोध्या नेपाल में है। ओली साहब कहते हैं कि भारत ने सांस्कृतिक अतिक्रमण किया है। पीएम ओली कहते हैं कि भारत ने नकली अयोध्या बनाई है। वो सवाल उठाते हैं कि बिना आधुनिक परिवहन व्यवस्था के श्री राम जनकपुर कैसे आए। सवाल कोई भी उठा सकता है, लेकिन क्या किसी मुल्क की सांस्कृतिक अस्मिता पर सवाल उठाना जायज है? क्या किसी की आस्था पर सवाल उठाना ठीक है? क्या हजारों ऐतिहासिक प्रमाणों के बावजूद इस तरह के कुतर्क करना एक प्रधानमंत्री को शोभा देता है? क्या ओली के इस बयान के पीछे एक बार फिर चीन और पाकिस्तान की साजिश है? मुझे लगता है कि इस बयान को गंभीरता से लिया नहीं जाना चाहिए। यदि गंभीरता से लिया भी जाए तो वह राजनीतिक बयान है, एक ऐसा बयान जिसका कोई आधार न हो, एक ऐसा बयान जिसके कोई प्रमाण न हो। नेपाल के प्रधानमंत्री ओली के बयान पर अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद ने भी विरोध जताया है। अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत नरेंद्र गिरी ने नेपाल के प्रधानमंत्री को मानसिक रूप से बीमार बताते हुए कहा है कि ओली चीन के बहकावे में आकर लगातार नेपाल और भारत के संबंध खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। कि नेपाल के प्रधानमंत्री यदि अपना मानसिक संतुलन खो चुके हैं तो उन्हें नेपाल के प्रधानमंत्री पद पे अब बैठना भी नहीं चाहिए और जनता वहाँ की ये मांग करे नेपाल की कि आप तुरंत इस्तीफा दे दें। भारत के विरुद्ध बोलने के लिए नेपाल चीन के हाथों में खेल रहा है। प्रधानमंत्री नेपाल को विनाश की तरफ ले जा रहे हैं। भारत का संबंध नेपाल से बहुत अच्छा है, तो इस तरह का बयान उनको नहीं देना चाहिए। वहीं दूसरी ओर ओली के बयान को लेकर अयोध्या स्थित हनुमानगढ़ी के मुख्य पुजारी राजू दास ने भी कड़ा विरोध जताया है। उन्होंने मांग की है कि अपने बयान को लेकर नेपाल के प्रधानमंत्री ओली माफी मांगे। जब से नेपाल चाइना के सह में आया तब से नेपाल के प्रधानमंत्री जी का बुद्धि भ्रष्ट हो गया। कब क्या बोलने कोई भरोसा नहीं है। आप देखिए कल बहती हुई मां सरजू की पावन तट पे अयोध्या बसा हुआ है, जहां पे महाराजा दशरथ के पुत्र भगवान से राम माने जाते हैं। वेद पुराण शास्त्र उपनिषद में इसका वर्णन है। हम लोग पुरजोर विरोध करते हैं, खंडन करते हैं। नेपाल के प्रधानमंत्री माफी मांगे। अयोध्या में भव्य राम मंदिर निर्माण के लिए आमरण अनशन करने वाले परमहंस दास ओली के बयान पर क्या कहते हैं वह भी सुनिए। मैं इसकी घोर निंदा करता हूं और मैं चैलेंज करता हूं कि माओवादी नेता ओली ने जो बयान दिया है इसके गंभीर परिणाम उनको भुगतने होंगे। और नेपाल और भारत का रोटी बेटी का रिश्ता रहा है। अयोध्या का जो वर्णन वेदों में है, पुराणों में है, वाल्मीकि रामायण में है, तुलसीकृत रामायण में है कि अयोध्या के उत्तर दिशा में सरयू प्रवाहित होती हैं। और जो भी वर्णन है वह भारत के उत्तर प्रदेश स्थित अयोध्या का वर्णन है। लेकिन ओली ने जो घिनौना बयान दिया है, इससे जो है पूरे देश की जो जनता है, भारतीय जनता को तो ये लग रहा है कि ये माओवादी और आतंकवाद की राह पर चल पड़ा है चीन और पाकिस्तान के इशारे पर। एक बात तो साफ है कि ओली का बयान न सिर्फ भारत की सांस्कृतिक विरासत के खिलाफ है, बल्कि ये उस सच के भी खिलाफ है जो शाश्वत है। हजारों सालों से सरयू के तट पर बसी अयोध्या वनगमन के दौरान श्री राम से जुड़े चित्रकूट में उपलब्ध प्रमाण, तमिलनाडु में समुद्र के तट पर बना रामेश्वरम मंदिर, श्री राम सेतु सब बताते हैं कि ओली का बयान सिर्फ एक झूठ है। ओली के इस झूठ के पीछे चीन हो या पाकिस्तान, लेकिन ओली को याद रखना चाहिए कि सच हमेशा झूठ को मात देता है।